प्यारे बच्चे, a very good evening to all. दरअसल बात ये है कि कुछ दिन पहले कुछ 2-3 बच्चे मेरे पास आए और उनकी एक बहुत ही कॉमन समस्या जो लगभग आजकल हर आम आदमी के लिए समझ लीजिए और ख़ासकर स्टूडेंट्स में ये है, और साफ साफ उन्होंने दिल की बात मुझे बताई कि सर कई बार क्लास में ऐसा है कि हम कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी बोलने से, कुछ भी पूछने से हमें थोड़ा सा शर्म से महसूस होती है। और वो इस बात को लेके, क्योंकि हमें ये डर लगता है कि वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, यदि कुछ ऐसा पूछ लिया, टीचर हमारे बारे में क्या सोचेगा। और आजकल एक और समस्या है, लड़के सोचते हैं लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेंगी, लड़कियां सोचती हैं लड़के हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कि कहीं कुछ ऐसा पूछ लिया और मान लीजिए जवाब नहीं दे पाए तो वो तो बोलेंगे अरे बड़ा ढीठ बच्चा है, इसको तो कुछ भी नहीं मालूम। तो लोग क्या सोचते हैं, आपको इस बात से इतना फर्क पड़ सकता है, ये मैंने भी कभी नहीं सोचा। और लोग हैं भाई, कुछ तो सोचेंगे, नहीं तो बेचारे करेंगे भी क्या। लोग हैं तो सोचेंगे। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, आप कुछ भी कीजिए वो फिर भी कहेंगे और सोचेंगे। आप अच्छा करेंगे तो भी उनको कहना है, बुरा कहेंगे तो भी कहना है, वो मौका नहीं छोड़ेंगे। तो उनके लिए इतना ही घबरा जाना कि वो क्या सोचेंगे इसलिए मैं क्या बोलूं, वो बोलेंगे। आपने वो कहानी सुनी है ना, एक बाप और बेटा अपने गधे को लेके बाजार में चले गए बेचने के लिए। रास्ते में कुछ लोग मिले, लोगों ने देखा और कहा ये देखो बुद्धू पैदल चल रहे हैं, गधा साथ में है, जरा भी अकल हो तो गधे की सवारी करनी चाहिए। अब बात भी जस्ती है, जब गधा पास है और हम पैदल चल रहे हैं। तो दोनों बाप बेटे गधे पे चढ़ लिए। थोड़ी दूर चल के कुछ और लोग मिले, लोग बोले देखो बेचारा गरीब गधा, कोई करुणा भाव नहीं है दोनों बाप बेटे में, दोनों चढ़े बैठे हैं। तो फिर बाप उतर गया और बेटे को चढ़ा दिया। थोड़ी देर आगे चल के कुछ और लोग मिले, ये देखो सुपुत्र, बाप बेचारा बूढ़ा पैदल चल रहा है और सुपुत्र गधे पे बैठे हैं, ये कलयुग आया। तो फिर सुपुत्र नीचे उतर गया और बाप को ऊपर बैठा दिया। आगे चल के थोड़े से और लोग मिले, देख के बोले ये देखो बूढ़े हो गए हैं फिर भी अकल ना आई, बेटा बेचारा पैदल घिसट रहा है और खुद गधे पे चले बैठे हैं। अब दोनों उतरे और आपस में एक झाड़ के पास बैठ के बात करने लगे, अब करेंगे क्या, सब कुछ तो करके देख लिया और कुछ तो करने को बचा है। तो फिर एक बड़ा सा डंडा लेके गधे को उल्टा लटका के उस पर बांध के दोनों कंधे पे लेके चल पड़े। आगे जाके पुल से वो गुजरते, लोगों ने देखा और देख के हंसे, बोला दुनिया में बहुत सवारियां देखी, गधों के ऊपर लोगों को देखा, लेकिन लोगों के ऊपर गधों को पहली बार देख रहे हैं। उनका हंसना, गधा बेचारा पहले ही परेशान, वो पड़पड़ाया और नदी में जा गया। बाप बेटे भी नदी में जा गए, वो तो जैसे तैरना था गजा से करके निकल के आ गए, लेकिन गधा हाथ से गया। बाजार में बेचते, अच्छी कीमत मिलती, कुछ गरीबी के दिनों के दूर होते, तो वो कहेंगे। यदि आप सोचते हैं नहीं कहेंगे तो ये आपकी गलत कहेंगे, वो स्वाभाविक है, ये होता है और होगा भी। और यदि आप असली जीवन जीना चाहते हैं तो असली जीवन भीतर से जिया जाता है, अपने अंदर से, बाहर के अनुकरण से नहीं। और बाहर कितने लोग हैं, किस किस का अनुकरण करेंगे। कोई कहता है ऐसा, कोई कहेगा वैसा, कोई कहेगा ये अच्छा है, कोई कहेगा वो अच्छा है। एक बार एक मेहमान एक घर में गया, एक छोटे बच्चे से पूछा कि बेटा तू बड़ा होके क्या बनने का इरादा रखता है। तो बेटे ने कहा
कि जहाँ तक तो मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। तो वो मेहमान ने कहा कि मैंने बहुत बच्चों से पूछा, लेकिन तू बड़ा बुद्धिमान बच्चा मालूम होता है, ऐसा जवाब मुझे किसी ने दिया, बात बड़े पते की है, तू पागल हो जाएगा। क्या तू पागल होना चाहता है? बोला पागल होना नहीं चाहता, लेकिन मैं हो जाऊंगा। मेरी माँ कहती है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, मेरा बाप कहता है कि मैं इंजीनियर बनूं, मेरे चाचा उनको हारमोनियम बजाना पसंद है, वो कहते हैं तू म्यूजिशियन बन जा, मेरा भाई बोलता है तो क्रिकेट का खिलाड़ी बन जा क्योंकि उसको क्रिकेट का नशा है। तो सच पूछो तो घर में जितने भी लोग हैं सब मुझे कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं। मुझसे तो कभी मेरे से कोई पूछता ही नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या बनना है। तो यदि ये बात तय है, यदि इन्हीं लोगों के हाथ में रहा तो और कुछ तो पता नहीं, लेकिन पागल जरूर हो जाऊंगा। क्योंकि कोई हारमोनियम बजवाएगा, कोई तबला बजवाएगा, कोई क्रिकेटर बनवाएगा, कोई आपको डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनवाएगा। तो आप थोड़ा सा अपने अंदर से जीना शुरू करें, और जो करना चाहता है, करना चाहते हैं, बस वही करें, जो मन में हो वही करें। बहुत बार ऐसा होता है कि माँ बाप भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो हमारे माँ बाप हैं वो कई बार अपनी नाक ऊंचा रखने के लिए समाज में कि मेरा बेटा तो साइंस लेगा, अरे तेरा बेटा साइंस में, मेरे बेटे को भी साइंस लेना पड़ेगा, भले ही आर्ट में कितना अच्छा हो, भले ही उसमें और कोई खास बात हो, लेकिन नहीं, अपना नाम ऊंचा रखने के लिए वो आपको बनवाएंगे। आपने ये कहानी भी सुनी होगी, एक बार एक आदमी एक सर्कस के मैनेजर के पास जाता है और उसको बोलता है कि आप अनोखी चीजों में विश्वास रखते हैं। सर्कस का मैनेजर बोलता है हाँ, हमारा तो काम ही है अनोखी चीजों में। तो वो आदमी बोलता है कि मेरे पास एक कुत्ता है जो पियानो बजाता है। मैनेजर तो भुचक्का रह गया, कुत्ता पियानो बजाता है, बोला दिखाइए। उस आदमी ने एक सूटकेस खोला, उसमें से एक छोटा सा कुत्ता, छोटा सा पियानो उसने निकाला। क्या गजब का साज उसने छेड़ा। मैनेजर तो देखते का देखता रह गया, सांस थम गई। बहुत खेल देखे थे दुनिया में। थोड़ी देर बाद एक बड़ा कुत्ता आया और उसकी गर्दन पकड़ के बाहर ले गया। मैनेजर और आदमी दोनों देखते रहे। मैनेजर ने पूछा ये मामला क्या है, ये बड़ा कुत्ता कौन है? वो आदमी बोला जी इसकी माँ है, ये इसको डॉक्टर बनाना चाहती है। कितना अच्छा वो उसमें क्वालिटी है, लेकिन हम खुद ही, हमारा समाज ही ऐसा, मानेंगे नहीं, खुद ही प्रतिभा को खत्म करने में रहते हैं। तो और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, आपके जो दिल में आए वही कीजिए, और वो क्या सही है क्या गलत है ये भी फैसला आप अपनी अंतरात्मा को ही करने दीजिए। क्या सही क्या गलत कौन फैसला करेगा? बुद्ध ने घर छोड़ा, आप सभी को मालूम है। पिता कहते थे गलत है, पत्नी समझती थी गलत है, सारा समाज ये समझता था गलत है। लेकिन क्या आज 2500 साल बाद आप ये कहेंगे कि उन्होंने घर छोड़ के गलत किया? बल्कि ये कहेंगे कि वो घर ना छोड़ते तो बहुत गलत होता। लेकिन उस वक्त जब उन्होंने छोड़ा तो कोई भी साथ नहीं था, कोई भी, सबने कहा था और सबने कहा था। इसलिए बुद्ध ने वो राज्य ही छोड़ दिया, क्योंकि आसपास में लोग उसको समझाने आते, अरे तू क्या ना समझी कर रहा है, पिता बूढ़े हैं, घर में जवान बीवी है, लड़का अभी भी पैदा हुआ है, कहां जा रहा है? लेकिन बुद्ध भीतर से जी, वो जो करना चाहते थे उसके लिए उनको जो भी करना पड़े, घर छोड़ना पड़े, जो भी करना पड़े, वो उन्होंने किया। और तभी आप उनके बारे में जानते हैं आज। तो जो करना चाहते हैं बस वही करें। और इस जगत में आप नहीं समझते, इस जगत में सबसे परम तृप्ति उन्हीं लोगों की है जो समझौते नहीं करते, जो जैसा जीना चाहते हैं वैसे जीते हैं। जो आदमी समझौता कर लेता है
वो कभी तृप्त नहीं होता। और लोगों का है भी क्या, ये आपको लगता है ये लोग आपको कुछ सम्मान देंगे? ये ऐसे लोग हैं, आज सम्मान दे रहे हैं, कल अपमान करेंगे, फिर सम्मान देने लगते हैं, फिर गाली देने लगते हैं। ऐसे लोगों को भरोसे आप ये समझ के कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम नहीं पूछते, डरते हैं केवल ऐसे लोगों के भरोसे। थोड़ा सा अपना भीतर से जीना शुरू करें, भीतर से बाहर की तरफ। बाहर के लोगों में यदि आप अनुसरण करेंगे, देखेंगे, तो गवा देंगे, सब कुछ गवा देंगे। इसीलिए, और मैंने कहीं पढ़ा है कि लोग क्या सोचते हैं ये भी हम सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? अरे भाई उनको सोचने दीजिए, ये उनका काम है। और ऐसे लोगों से दुखी भी नहीं होना, नाराज भी नहीं होना, और घबराना, क्रोध होना की तो कोई बात ही नहीं है। कम से कम आपने उनको कुछ काम तो दिया है सोचने के लिए। वरना आज इस दौड़ती फिरती दुनिया में आपको लगता है किसी के पास इतना वक्त? कम से कम उनके पास इतना वक्त तो है, आपके बारे में सोचते तो हैं, आपका जिक्र तो करते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, बल्कि मैं ये मानता हूं वही आपके सच्चे साथी हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यदि कोई कुछ ना सोचे, कोई कुछ ना बोले, तो हम भी नीरस हो जाएंगे। तो इसकी परवाह आप बिल्कुल मत कीजिए। जो करना चाहते हैं बस वही करें, चाहे उसके लिए आपको कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाए। अब आप ये बात सुनने में अजीब लगेगी मेरी कि सिर्फ प्राण चले जाए, तो कम से कम जाते समय प्राणों में ये संतोष तो होगा कि मैंने जो करना चाहता था वो मैंने किया, किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया। संतोष वैसा ही संतोष होगा जैसे सुकरात को रहा होगा जहर पीते हुए, जैसे मंसूर को रहा होगा गर्दन कटते हुए, और जैसे ईसा मसीह को रहा होगा सूली पर चढ़ते हुए। तो इनकी फिक्र किए बिना आप यदि ऐसा समझते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो फिर चूकेंगे, बहुत बुरी तरह चूकेंगे, मैं बता रहा हूं। तो जो पूछना है पूछिए। और खासकर मैं ये मानता हूं ये जो इस दुनिया में जो समझाने वाले हैं ना, वो सबसे खतरनाक आदमी है, उनसे बच के रहिए। क्योंकि और समझाने वाले भी कोई एक दो है, कोई एक तो समझाने वाले हैं। कोई कहेगा साइंस अच्छा है, कोई कहेगा नहीं आर्ट अच्छा है, कोई कहेगा नहीं आप तो यूपीएससी में चले जाइए वहां ज्यादा पावर है, कोई कहेगा नहीं नहीं आपको तो क्रिकेट में चला जाना चाहिए, आपको तो स्पोर्ट्स में चला जाना चाहिए। समझाने वालों की कमी। यदि उनसे आपका पीछा छूट गया तो आप कुछ कर पाएंगे जिंदगी में? तो बस मैं यही बोलना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपने अंदर से जीना शुरू कीजिए, और अब आपको फिर पता लगेगा कि जो डर आपके मन के अंदर है वो एक्चुअल में था ही नहीं। आप खुद जैसे हैं वैसे ही रहें। और घर वालों को भी, यदि कोई ऐसे बच्चे हैं जो खुद बोलते हैं सर घर वाले ये चाहते हैं लेकिन मेरा तो कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी कर रहे हैं, अजीब बात है। और फिर इसमें ये भी बोलेंगे कि सर हम घर वालों के खिलाफ कैसे जाएं? खिलाफ जाना चाहिए, उस मामले में जाना चाहिए, मैं ये बोलना चाहता हूं। नहीं जाते तो वो आपकी पूरी जिंदगी उस चीज पर टिकी हुई है और आप उनको मान बैठे हैं। और घर वाले बेचारे हमारे ऐसे हैं, उनको नहीं मालूम क्या करना है, वो दूसरों को देख के आपके ऊपर थोप देते हैं। वो देखते हैं कि मैं तो डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बेटा जरूर डॉक्टर बनेगा, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया तो मेरा बेटा या बेटी जरूर इंजीनियर बनेंगे। वो अपने आप को अपने आप के अंदर देखते हैं, ये नहीं देखते कि आप में क्या खासियत है, आपको क्या करना है, ना आपसे पूछते हैं। इसलिए इस मामले में किसी की मत सुनिए और कोई भी समझौता मत कीजिए। जो मन में है बस वही कीजिएगा, जो करना चाहते हैं वही करिएगा, जिसमें आपका शौक रखते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। बस यही मैं थोड़ा सा
बोलना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।